विवेकन होएगी डोर, तब तक योगन होएगो चै साधन करो करोड़। जब तक आप कथा में बैठे ही और आपका मन और बुद्धि और चित्त तीनों ठिकाने पर नहीं होंगे, तब तक उस कथा का तुम्हें आनंद नहीं मिलेगा। तो मेरे प्रबुद्ध श्रोता हो, नारद जी कह रहे हैं कि दुनिया तो कहते जगवीती, और नारद जी बोले मैं कह रहा हूं अपवीती। मैं एक शूद्र पुत्र था, मेरी मां विधवा हो गई थी, मेरा पिता मुझे छोटा छोड़ के मर गए थे, मेरी मां बड़ी दुखी रहने लगी थी। मुझे गोद में लेकर के और ऋषियों की कुटिया में, जो गृहस्थ ऋषि थे, उनसे कहा बाबा मैं आपकी सेवा करती रहूंगी, मेरा छोटा सा बच्चा है, उसे और मेरे लिए भोजन की व्यवस्था चाहिए और कुछ नहीं। व्यास जी मेरी मां सेवा करती थी, इधर चातुर्मास करने के लिए कुछ संत आए थे, तो समय होने पर वो बैठ करके सत्संग करते थे। मेरी मैया भी कथा सत्संग सुनती थी, मैं भी बैठ के सत्संग सुनता था। तो जैसे जैसे मैंने सत्संग को सुनना प्रारंभ किया, तो मुझे ये सारा संसार नाशवान लगने लगा। क्योंकि सज्जनों ये सत्संग जो है वो ऐसी बड़ी चीज है कि बिन सत्संग विवेकन होई, राम कृपा बिन सुलभन सोई। ये सत्संग भी भगवान की कृपा से मिलता है। मेरे प्रबुद्ध श्रोता, हमारी माताएं और भाई लोग कह तो देते हैं, बोले भाई मैं तो सत्संग में जाता हूं, लेकिन सत्संग का मतलब होता है कि हमारा जीवन जो है वो सत्य के संग को पकड़ जाए। आहा, नारद जी बोले मोह निशा सब, मोह निशा जग सोवनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकार। सारा संसार मुझे सपना लगने लगा। अब मुझे लगने लगा कि अब तो मैं भी संत हो जाऊं। मैयाओ ध्यान रखियो भैयाओ, कुछ वैराग्य मरकट वैराग्य होते हैं, जब शमशान में पहुंचते हैं तब कहते हैं अरे भैया दुनिया में कछु नाए, धर्म हारी बेईमानी कछु कर लो, कछु संग नहीं जाता है, देख लो का ले गयो, कल शाम को घूम के हमारे संग आयो, रात को बैठ के नाश्ता भोजन कियो, टीवी देखी, 10 बजे जाकर के सो गए और सवेरे पतो लगो के मरे ही उठे। महाराज मरे ही मिले, क्या ले गया, पूरा मरकट वैराग भैया, अब कुछ नहीं। और जैसे ही घर लौट करके आए वैसे ही उसी काम में फिर पड़ गए। मेरे प्रबुद्ध श्रोता हो, नारद जी ने जब कहा कि चातुर्मास पूर्ण होकर के संत जब जाने को लगे, तो मुझे लगने लगा कि मैं रात्रि में संतों के संग ही उठ के जाऊंगा। लेकिन व्यास जी मेरी मैया का मैं बुढ़ापे का सहारा इकलौता बेटा था, मेरे पिता भी नहीं थे, मेरा कोई दूसरा भाई भी नहीं था, मेरा कोई सहयोगी भी मेरी माँ का नहीं था, मेरी माँ के बुढ़ापे का सहारा मैं ही था। लेकिन याद रखना माताओं, बहन बेटी भाइयों, आप अगर ये अपेक्षा लेकर के बच्चे को बड़ा कर रहे हैं, पाल रहे हैं, पढ़ा लिखा रहे हैं कि ये हमारी बुढ़ापे में सेवा करेगा, तो ये कोई गारंटी नहीं कि वो तुम्हारी बुढ़ापे में सेवा करेगा। व्यास जी कहते हैं, नारद जी बोले व्यास जी मेरी मैया को मालूम पड़ गया कि मेरा बेटे को वैराग्य चढ़ा हुआ है। रात्रि का समय था, गुरुजी अपने बिस्तर को बांध रहे थे, मैं गुरुदेव के पास पहुंचा। गुरुजी मुझे प्यार से रामदास कहा करते थे। मेरे आंखों में आंसुओं को देखा तो गुरु ने पूछ लिया, बेटे क्यों रोते हो? बोले गुरुदेव मैं अब तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ, मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहता हूँ, मैं भगवान का भजन करना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, तुम हमारे साथ चल। लेकिन इधर व्यास जी मेरी माँ को मालूम पड़ा तो मेरी माँ रात्रि में आकर के स्वामी जी के चरण पकड़ के रोने लगी। स्वामी जी ने कहा माँ क्यों रो रही हो तुम? बाबा यही मेरे बुढ़ापे को सहारा हो।
मेरे पति इसे छोटा छोड़ करके मर गए, लेकिन मैं इसके सहारे जीती रही। किसी दिन ये बड़ा हो जाएगा तो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन आज इसके मन में वैराग्य चढ़ गया है, ये मुझे अगर छोड़ करके चला गया तो बाबा मैं मर जाऊंगा। भैया संतों के सामने बड़ी समस्या आ गई। रामदास कहता है गुरुजी तुम मुझे छोड़ गए तो मैं मर जाऊंगा, और रामदास की मां कहती है मेरे बच्चे को अगर तुम ले गए तो मैं मर जाऊंगा। सवेरा हुआ, गुरुजी जाने लगे, मैं चलने को तैयार हुआ तो गुरु ने मुझे बुला करके कहा, बोले बेटा तुमने सत्संग को सुना है? बोले हाँ। बोले सत्संग में हमने आपको बताया था पहली सेवा क्या होती है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। सबसे पहला तुम्हारा धर्म है मातृ देवो भव, अपनी मां की सेवा करो। दूसरा तुम्हारा धर्म है पितरों की सेवा करो, और उसके बाद में तुम्हारा धर्म है कि तुम आकर के तब आचार्यों की सेवा करो। मेरे गुरु ने मुझे समझा दिया और मैं रुक गया, लेकिन मेरे मन में कहीं न कहीं ये भाव आ गया, ये मेरी मां कहां से बीच में आ गई। नहीं, मैं भगवान का भजन करता। एक दिन मैं बैठा बैठा सोच रहा था ये मेरी मैया मर जाए तो मैं जल्दी भगवान का भजन कर लूं। व्यास जी वैसे मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, क्योंकि वो मेरी जननी है, उसने मुझे जन्म दे करके बड़ा किया है। मुझे माँ के प्रति ऐसा नहीं सोचना चाहिए, पर मेरे मन में भाव आ गया और मेरी माँ रात्रि में सुबह जल्दी उठ करके गाय धोने के लिए गई और मेरी माँ को कालरूपी सर्प ने डस लिया। जैसे कालरूपी सर्प ने मेरी माँ को डसा, मेरी माँ का तन पीला पड़ गया, मुख से जहर झाग गिरने लगा। मुझे मालूम पड़ा तो मैं दौड़ा दौड़ा गया। माँ की आंखें फटी हुई थी, उस फटी हुई आंखों में भी माँ ने मेरे हाथ को पकड़कर मुझे पास बुलाकर मेरे सर पर हाथ फिरा करके कहा, बेटा भगवान का भजन कर। नारद जी एक तरफ तो मुझे दुख भी था, एक आंख से गर्म आंसू आ रहा था, दूसरे से ठंडा। एक तरफ तो दुख था कि मेरी मां मर गई, और दूसरी तरफ मुझे ये खुशी भी थी कि अब भगवान का भजन कर लूंगा। व्यास जी मैं आया, वन वन में घूमा, घूमने के बाद समुद्र के किनारे आकर के थोड़ा सा जलपान करके और मैं भगवान का भजन करने के लिए बैठ गया। मैंने जब प्राणवायु को खींच करके अपना ध्यान अवस्था में हुआ तो भगवान की वो सांवली सलोनी सूरत, भगवान का वो स्वरूप जो था मेरे हृदय के अंदर आ गया। मैं भगवान की बाकी झांकी का दर्शन करने लगा, मेरा हृदय गदगद होने लगा। लेकिन थोड़ी देर के लिए वो स्वरूप आया और फिर वो अदृश्य हो गया। जैसे जल से निकालने के बाद मछली तड़पती है, ऐसे में उस स्वरूप के लिए तड़पने लगा। लेकिन व्यास जी आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा, बोले नारद जी अगले समय में जाकर के तुम हमारे मानस पुत्र बनोगे, तो मैं अब आकर के नारद बना हूं। उन्हीं की कृपा से हर पल सुबह से उठ करके शाम तक मेरा एक ही गुणगान रहता है, अपने सुंदर बीड़ा के तारों पर नारायण का गुणगान करता रहता हूं। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण
नारायण। सभी गाइए। जो नारायण नाम जपेंगे, जो नारायण नाम जपेंगे, उनके सारे कष्ट मिटेंगे, उनके सारे कष्ट मिटेंगे। अब पाप होता सब छारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अरे पाप होए सब नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गाने में कंजूसी नहीं, ऐसा तो नहीं नारायण किसी का नाम हो। मैं सही बता रहा हूँ, दत्तावली में कथा करने गया था बहुत दिन पहले, तो जिनके यहाँ कथा करने गया उनका नाम था जगदीश। आपकी रिश्तेदारी है, पप्पू पूछ लेना। तो जगदीश नाम था। अब जब आरती हो रही तो हम गा रहे ओम जय जगदीश हरे। अब उनकी पत्नी ओम जय जगदीश हरे न कह करके और ये कह दे ओम जय बेई हरे, ओम जय बेई हरे। हमने कहा आप बहन जी गड़बड़ क्या करती हैं? बोले महाराज जी तुम्हें क्या मतलब, हम लाइन पूरी कर रहे हैं। अच्छा, हमारे दिमाग में नहीं था कि इनके पति का नाम जगदीश है तो पत्नी पति का नाम लेती। अब हमने जब फिर कहा ओम जय जगदीश हरे, तभी उनकी पत्नी बोली ओम जय बेई हरे। हमने की बहन जी आप क्या कर रही हैं, आरती बीच में क्यों बिगाड़ रही हैं? बोले महाराज जी तुम चुपचाप आगे ना बोलो, तुम काहे दोहरा दोहरा के जगदीश कह रहे हो। तो ऐसा तो नहीं है किसी के पति के नाम नारायण हो इसलिए कीर्तन गाने में कंजूसी कर रही हो। हैं? सभी मीठी ताली बजाते हुए हरि बोल। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।